केंद्रीय कर्मचारी साल की पहली छमाही के महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के महीने में सरकार डीए बढ़ोतरी के ऐलान कर देगी। इस बीच एक बार फिर कोविड के दौर में 18 महीने के एरियर दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दूं कि दरअसल जैसा कि आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक निकल के आया हुआ है, दरअसल कोरोना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोका गया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के भत्ते का भुगतान नहीं किया था। वहीं जब सब कुछ सामान्य होने लगा तो सरकार की ओर से इस एरियर को दिए जाने के लिए भी कोई ठोस संकेत नहीं दिए गए हैं। आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, अब इस 18 महीने के एरियर को लेकर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना की वजह से हुई चुनौतियों और आर्थिक दिक्कतों को पूरी तरह से समझते हैं। हालांकि अब देश महामारी के प्रभाव से उभर रहा है और वित्तीय स्थिति में भी सुधार हो रहा है। मुकेश सिंह ने आगे कहा कि महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा योगदान दिया गया केंद्रीय कर्मचारियों का अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू काम काज को सुनिश्चित करने, कोरोना की लड़ाई तथा समर्थन करने में सहायक थी। आपको बता दूं कि मुकेश सिंह की मांग है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए आगामी बजट सत्र में 18 महीने के एरियर को जारी किया जाए। मुकेश सिंह ने कहा, मैं समझता हूं कि सरकार ने कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए पैसे आवंटित किए हैं। मेरा मानना है कि डीए बकाया को जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक निकल के आया हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर सालाना 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भत्ता 46% है, जो पहले 42% था। अब एक बार फिर 4 या 5% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इस बढ़ोतरी से लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67 से 95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। आपको हरियाणा सरकार ने पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में 2750 रुपये की जगह 3000 रुपये पेंशन देने की बात कही है। यह धनराशि 1 जनवरी 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बता केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर कब तक मिलेगा? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों, एम्प्लॉय और पेंशनरों के 18 महीने का ड्यूरेबल अलाउंस बकाया को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को यह बकाया जारी किया जा सकता है बहुत ही जल्द ही। आपको बता दूं 2024 में डीए कितना मिलेगा? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, साल 2024 में पहली बार महंगाई भत्ते बढ़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से ऐलान के लिए मार्च तक का इंतजार करना होगा। महंगाई के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा कि भत्ते में कितना इजाफा होना चाहिए। अभी तक के आए आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ते 4% का इजाफा होगा। ये 50% पहुँच जाएगा। आपको बता दूँ कि डीए का नियम क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समय के साथ बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। नियमों और विनियमों के अनुसार यदि महंगाई भत्ते का प्रतिशत 50% आंकड़े को पार कर जाता है तो इसे अनिवार्य रूप से मूल वेतन में विलय करना। डीए और डीआर में क्या अंतर है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डीए कर्मचारियों को दिया जाता है और डीआर पेंशनरों को। एक तरह से नाम के अलावा दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है तो वही डीआर भी साल में 2 बार बढ़ता है। आपको बता दूं